जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक के बारे में। इस साल का आखिरी सप्ताह, लेकिन एक ऐसा सप्ताह जो चीजों को बदल देगा। समीकरण बदल जाएंगे, रिश्ते बदल जाएंगे, हमारा नजरिया बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा, बहुत कुछ बदलाव की तरफ आएगा और ये चीज सडननेस लेके आएगा। सब ग्रहों का एक साथ सेजिटेरियस साइन में धनु राशि में बैठना है। धनु राशि जो युद्ध की राशि है, जो इनिशिएशन की राशि है, बिलीव को दिखाती है, लॉ को दिखाती है, जस्टिस को दिखाती है। तो धनु राशि में सभी ग्रहों का बैठना हमारे बिलीफ सिस्टम की तरफ क्वेश्चन मार्क करते हुए नजर आएंगे। आप किधर की तरफ बढ़ रहे हैं जीवन में, किसके साथ बढ़ रहे हैं। अगर वहां पर लॉन्गर विजन नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, वहां पर आप जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं या आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, वहां पर चीजें ब्रेक होते हुए नजर आएंगी। अब फाउंडेशन की सिर्फ बातें नहीं होंगी, फाउंडेशन को बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से बनाना पड़ेगा। चाहे रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस, जो रूट से कनेक्टेड नहीं है, जो कहीं ना कहीं जिन रिश्तों की, जिस जॉब की, जिस स्किल की, जिस बिजनेस की रूट से स्ट्रांग नहीं है, वहां पर चीजें कट होंगी, वहां पर चीजें प्रेशराइज की जाएंगी और वहां पर रियलिटी निकल के आएगी। क्योंकि 2026 में जाने से पहले यह सप्ताह आपको बहुत प्रेशर फील कराएगा और ये कहीं ना कहीं करा रहा होगा। ये दिसंबर नॉर्मल दिसंबर नहीं है, ये ट्रांजिट बहुत शार्प ट्रांजिट है, जहां पर चीजें अचानक होती हुई नजर आएंगी। क्योंकि अभी सारे ग्रह एक स्कॉर्पियो साइन से निकले, एक डार्क एनर्जी से निकले हैं, जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 8th हाउस को दिखाता है, सडन इवेंट्स को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। फिर वाटर साइन से फायरी साइन में जाना, धनु राशि में जाना, जो बिलीफ सिस्टम को दिखाती है, जस्टिस होगा यहां पर। और मंगल शनि का एक दूसरे को ऊपर एस्पेक्ट होना। शनिदेव मैच्योरिटी है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉ है, पेशेंस है, और मंगल इम्पेशेंट है। मंगल फायर है, मंगल के पास पेशेंस नहीं है, वो चाहता है एकदम कट फटाक से चीजें लेना चाहता है। और आपको जो बहुत टाइम से डिप्लोमेसी मैनिपुलेशंस आपके साथ हो रहे थे, वहां पर आप अंदर की आवाज को अब रोक नहीं पाएंगे, अब आप चीजों को लिंगर ऑन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 2026 में जाने से पहले आपको कहीं ना कहीं होल सोल लेवल पे चीजों को स्ट्रांग करना पड़ेगा, बोल्डनेस दिखानी पड़ेगी। उस स्ट्रांग फाउंडेशन के लिए आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा। अब आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे और इसका रिजल्ट क्या होगा? ब्लंट कन्वर्सेशन होती हुई नजर आएंगे आपके जीवन में। एकदम से यस या नो, फास्ट कम्युनिकेशंस होंगे, कहीं ना कहीं पेशेंस नहीं होगा, जल्दबाजी में चीजें की जाएंगी। और अब ये सोचे समझे कि इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकता है, क्योंकि मैनिपुलेशंस बहुत हो चुके हैं, लिंगर ऑन बहुत हो चुकी हैं चीजें। तो ये कहीं ना कहीं देखते हुए नजर आएंगे, एक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनती हुई नजर आएगी लाइफ में। और यहां पर एक ही डिवाइन और एक ही सेविंग ग्रेस है आपके जीवन में, दैट इज जुपिटर। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना अपनी राशि और सब ग्रहों के ऊपर, जिसकी वजह से जेमिनी साइन बहुत एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर भी वहां बैठे हैं। तो ओपिनियन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आर्गुमेंट हो सकती है, आर्गुमेंट ट्रैवल को लेके हो सकती है, स्टडीज के ऊपर हो सकती है, रिलेशनशिप के ऊपर हो सकती है, बिलीफ सिस्टम के ऊपर हो सकती है, ट्रैवल के लिए हो सकती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर चीजें आर्गुमेंट होगा। फादर की हेल्थ को लेके हो सकती है, क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, स्पिरिचुअलिटी के लिए हो सकती है। यहां पर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब होगा। यहां सवाल जवाब बहुत ज्यादा होने वाले हैं, जिसकी वजह से चीजें कट होती हुई नजर आएंगी। सवालों के जवाब वही रिश्ता, वही चीजें, वही लोग दे पाएंगे, वही जस्टिफिकेशन दे पाएंगे जो एक्चुअल में रियल है। जो फेक है वो फेड होते हुए चले जाएंगे। क्योंकि यहां पर किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस हुई हुई चीजें, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी किसी से इन्फ्लुएंस होकर की गई हो, चाहे वो कोई रिश्ता किसी से इन्फ्लुएंस होकर बनाया गया हो, चाहे कोई स्टडीज हैं, हमने किसी से इन्फ्लुएंस होके सब सीए कर रहे हैं, सब डॉक्टर बन रहे हैं, तो हम भी डॉक्टर बनेंगे। हमने अपने रूट्स को, अपने आप को इग्नोर करके किसी को फॉलो करने की कोशिश की होगी, वहां पर चीजें पैटर्न कट होगा। यहां पर ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने आते हुए नजर आएंगे। और मैं यहां पर अभी भी बोलना चाहूंगा कि जितना स्ट्रांग आप अपना जुपिटर इस समय में कर सकते हैं, जितना आप पेशेंस रख सकते हैं, जितना आप अपने विजडम को एनलाइटेड रख सकते हैं, जितना आप स्पिरिचुअलिटी भगवान के सामने सरेंडर कर सकते हैं, कॉस्मोस के सामने सरेंडर कर सकते हैं, उतना अच्छा है आपके लिए। क्योंकि यहां पर सेल्फ डिसीजन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो चीजों को और भी डीप लेवल पे समझते हैं, आपकी लगन राशि के हिसाब से क्या इंपैक्ट आपकी लगन राशि के ऊपर पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट आपसे जाने से पहले करता हूं कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर या फिर आप जुड़े हुए हैं लेकिन आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी बजाना मत भूलिएगा। और अगर आप ऑलरेडी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूं, थैंकफुल हूं आप सभी के प्यार और आपके सपोर्ट के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्क्रूटनी करते हैं आपकी लगन राशि की
क्या बताती है इस ग्रह की चाल आप सभी के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु लगन धनु चंद्र राशि वालों के लिए कैसा जाएगा ये वीक, कहां पर चीजें अचानक होने वाली हैं, कहां पर आपको अपनी स्ट्रेंथ का सही इस्तेमाल करना है, कहां पर अपनी माइंडसेट को बहुत पॉजिटिव रखने की जरूरत है। अनकन्वेंशनल चीजें होती हुई नजर आएंगी, कहीं पे आप कुछ मर्यादा को लांघने की कोशिश करते हुए नजर आओगे, कुछ है ऐसा जो आपके लिए मेक और ब्रेक का कारण बन सकता है। कहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा, फिफ्थ लॉर्ड हो गए हैं कंबस्ट। फिफ्थ हाउस के मालिक मंगल बनते हैं और शुक्रदेव लव रोमांस के कारक बनते हैं। फिफ्थ लॉर्ड जब फर्स्ट में चला जाता है और शुक्रदेव कंबस्ट हो गए हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस शेक करता है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बनती है, माइंडसेट में दो डुअलिटी चलती है। फायर है, पैशन है, एग्रेशन है, सब कुछ है। डेडिकेशन भी मैं कह सकता हूं कि आपका अपने लव मेट के रिगार्डिंग आपका डेडिकेशन है, लेकिन कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। कुछ तो है जो सही गलत है, कुछ तो है जिस चीज को दोबारा से रेक्टिफाई करने की जरूरत है, जिस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है। और राहु का थर्ड हाउस में बैठना यह बताता है कि कुछ चाहे कुछ अनकन्वेंशनल हो, चाहे बहुत बड़ा कुछ ऐसा बहुत बड़ा डिसीजन हो जहां पर चीजें मेक और ब्रेक हो सकती है। शायद हो सकता है आपको फैमिली और अपने लव रिलेशनशिप में किसी को एक को चूज करना पड़े, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन कुछ ना कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर राहु आपको करेजियस तो बना रहा है, लेकिन वो आपको मैनिपुलेट भी कर रहा है। गलत जगह ना लगा दें आप एनर्जी, गलत जगह आप अपनी इंटेंसिटी ना दे दें। यहां पर मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्न बढ़ रहा है। फिफ्थ लॉर्ड का फर्स्ट में जाना, कंबस्ट हो जाना, शुक्र का भी कंबस्ट हो जाना, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं इरिटेशन है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं रूट्स उतनी स्ट्रांग नहीं है जितना राहु आपको कमिट करने के लिए मजबूर कर रहा है। इस रिश्ते में जितना कमिटमेंट नहीं है, जितना आप चीजों को फ्री करके सोच रहे हैं, वही समय है कि जब आपको चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। अब आप लूप को कट करना पड़ेगा और आपको नाउ यू हैव टू डिसाइड दिस वे और दिस वे, साथ में चलना है या नहीं चलना है। कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जीज आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। मरकरी का गंडांत जोन को क्रॉस करना, मरकरी पार्टनरशिप का घर है, पार्टनरशिप का मालिक है, पार्टनरशिप का मालिक 12th में चला गया। कोई है फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, अदर कास्ट, कुछ है जिसके साथ आपका कमिटमेंट भी है, जिसके साथ कंफ्यूजन भी है, जिसके साथ आपका समझ से बाहर है कुछ चीजें, और बहुत टाइम से आप कनेक्टेड हैं, लेकिन अब आप चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, कॉन्क्रीट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ब्लंट कम्युनिकेशन भी होता हुआ नजर आ रहा है। मैं बस एक ही चीज को चाहता हूं कि राहु थर्ड हाउस में आपको, एक तो देखिए आपका स्पीच का प्रॉब्लम है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, ठीक है, बहुत मासिस को आप बहुत ज्यादा तरीके से डील नहीं कर पाते हैं, लेकिन राहु का थर्ड हाउस में बैठना और लग्नेश को एस्पेक्ट करना, लग्नेश के ट्राइन में बैठना कहीं ना कहीं आपको ओवर ऑब्सेसिव, ओवर ऑप्टिमिस्टिक और कहीं ना कहीं ओवर करेजियस बना सकता है, गलत जगह पराक्रम ले जा सकता है, आप अपने ही लोगों के खिलाफ जा सकते हैं, आप किसी रिश्ते को बनाए हुए रिश्ते को खराब कर सकते हैं एक नए रिश्ते के लिए। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। प्लस कुछ ब्लंट चीजें हैं, अगर चीजें बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रखी हैं तो आप शायद इस चीज के चीजों को क्लियर करने के लिए जाइए। अगर आपकी दशा महादशा पॉजिटिव चल रही है और चीजें अलाइंड है, बहुत सिंपली चीजें चल रही हैं, छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट चलता है, छोटा मोटा कहीं ना कहीं होता है, कंपटीशन आ जाता है, कहीं ना कहीं ईगो हिट हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे चीजों को डील कर सकते हैं, चीजों को कामनेस के साथ अवॉइड किया जा सकता है, तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। ये ब्लेसिंग होगी आपके लिए। जितना आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, जितना आप अपने आप को अपने कम्युनिकेशन का कम इस्तेमाल करते हैं, आप इंट्यूशन को ज्यादा फील करते हैं, आप एफर्ट्स को महसूस कर सकते हैं, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग, जिससे कि आपको क्लैरिटी पता चल जाएगी, आपके लाइफ का फॉग खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक पीक मोमेंट आ चुका है, व्हेन यू हैव टू डिसाइड कि भाई करना क्या है, चीजें कैसे चलानी है, आगे कैसे जाना है, तो उस चीज के लिए बहुत ही अच्छा समय है। फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट में चला जाता है, आपके पास इस समय मल्टीपल चीजें भी हो सकती हैं। फिफ्थ लॉर्ड फर्स्ट में आ जाता है, शुक्र सामने बैठा है, तो आपकी पर्सनालिटी से बहुत लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, आपके ऑरे से बहुत लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। आपके पास प्रपोजल्स आना, नई अपॉर्चुनिटीज आना, नए लोगों के साथ कनेक्शन बनना और अपने पुराने मित्र को, पुराने कमिटमेंट को इग्नोर कर देना, इस तरह के योग भी दिखाई देना। ऊपर से केतु ट्राइन में बैठे हैं शुक्र के, तो इस समय अगर आप मोरालिटी का साथ छोड़ देते हैं, एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज का साथ छोड़ देते हैं, कमिटमेंट को दरकिनार कर देते हैं, तो दिक्कत परेशानी आपकी बढ़ सकती है। फोर्थ हाउस में सैटर्न का बैठना इमोशनल लेवल पे आपको कोल्ड बनाएगा,
लेकिन वो कोल्डनेस किसके सामने दिखानी है, किसके साथ शेयर करनी है, कहां पर अपने आप को बैलेंस करना है, ये चीज फिगर आउट करने वाली है। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा अष्टम भाव के मालिक है, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो मैं चाहता हूं कि 23 दिसंबर तक आप जितने हो सके शांत रहें, जितना हो सके बैकएंड से काम करें, चीजों को फील करें, फिक्स करने की कोशिश करें, रिसर्चर बन के काम करें कि एन को देखना, चीजों को कैसे डील कर रहा है सामने वाला, इस चीज को एनालाइज करना, एनर्जी को चैनलाइज करना, चीजों को फिक्स करने की कोशिश करना, सामने वाला कितनी कमिटमेंट कर रहा है, कितनी इंटेंसिटी के साथ आपकी बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, उस चीज को फिक्स करके फिगर आउट करके आप अपनी लाइफ में एक अच्छा क्लैरिटी इस समय सीख कर सकते हैं जब अष्टम भाव का मालिक फर्स्ट हाउस में गया है। और इस समय कोई भी कॉन्क्रीट होने से पहले रिएक्ट नहीं करना है, चीजों को रिवील नहीं करना है, आपको अपने लेवल पे ही चीजों को फिक्स करने की आवश्यकता है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट हाउस में सूर्य मंगल आपको हॉट हेड भी बना सकते हैं, छोटी छोटी चीजों से आप ट्रिगर हो सकते हैं, छोटी छोटी चीजों पे आपका माइंडसेट है ना जो बहुत हेवायर वेवायर की तरफ जा सकता है। बनी बनाई चीजों को ब्रेक करना बहुत आसान है, चीजों को चलाए रखना ही बहुत मुश्किल है। जहां पर चीजें नेसेसरी लगे कि अब चीजों को फिक्स करना जरूरी है, वहां फिक्स जरूर करें, और जहां लगता है चीजों को निकाला जा सकता है, चीजों को बैलेंस किया जा सकता है, चीजों को नेगेटिविटी को इग्नोर किया जा सकता है, तो देन दैट विल बी अ ग्रेट थिंग। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मरकरी का गंडांता जोन को क्रॉस करना कहीं ना कहीं 24 के बाद से लेकर मैं समझता हूं ये होल वीक मैं समझता हूं आपके लिए ब्लंट होने वाला है, चीजों को सडननेस लेके आ रहा है और कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजों का टेस्ट देना पड़ सकता है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं रेट्रोग्रेड होके और राहु के ट्राइन में बैठे हैं। एक चीज बहुत अच्छी है कि ये जुपिटर अष्टम भाव से एग्जॉल्ट होके वापस आया, तो इसके पास एक्सपीरियंस है, चीजों का छुपी हुई चीजों का एक्सपीरियंस है। आपके पास बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं इस समय, आपके पास इंटरनल सीक्रेट्स बहुत हैं, ठीक है। तो मैरिड लाइफ को बनाए रखना और बचाए रखना आपका काम है, चीजों को बिगाड़ देना आपके लिए बहुत इजी काम हो सकता है इस समय। चीजें ब्लंट होकर, चीजें एग्रेसिव होकर, चीजें एकदम से किसी और पे विश्वास कर लेना, अपने चीजों को तोड़ देना, खत्म कर देना, चीजों को मतलब एग्रेसिव हो जाना अपने माइंडसेट में कि देखा जाएगा जो होगा, यहां पर चीजें गलत हो सकती हैं। इस तरह का योग बन रहा है। केंद्र आपका बहुत एक्टिव है, सूर्य मंगल शुक्र शनि और जुपिटर आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय चीजें बेहतर होगा जितना अच्छे से आप लीड करते हैं, जितने अच्छे से आप चीजों को प्रोटेक्शन देते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन देते हैं, उतना अच्छा शनिदेव आपको यहां पर ब्लेसिंग देंगे। अगर आप इस समय अपने ही लोगों से आर्ग्यूमेंट करते हैं, बाहर वालों के लिए अपने से लड़ते हैं, किसी तरह की डिजायर के लिए अपने से लड़ते हैं, तो दिक्कत परेशानी हो सकती है। आपका 9th हाउस का मालिक फर्स्ट में है, 5th हाउस का मालिक फर्स्ट में। आपकी आइडेंटिटी, आपका पर्सोना, आपका ऑरा, आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, आपकी आइडियोलॉजी, द वे यू बिहेव, द वे यू लुक, ये बहुत मैटर करता है कि आपका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है सामने वाले पे, सामने वाले के ऊपर आपका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आप अपने आप से कितना जेल हो। तो अपने आप से मित्रता करना, अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को लेकर आना, अपने अंदर एथिक्स मोरालिटी की ध्यान रखना, संयम नियम साधना को बनाए रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। घर, बच्चों का इंपैक्ट, और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ कहीं ना कहीं ट्रैवल होना, ये भी चीजें बहुत ज्यादा विजिबल है आपके लिए कि बच्चों का जो खुशी का जो माहौल है उसका एक बहुत इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। अगर मैं बच्चों की बात करता हूं तो 5th लॉर्ड फर्स्ट में गया है, तो कहीं ना कहीं बच्चों की लाइफ में जिस तरह की सिनेरियोज बने हुए हैं उसका भी बहुत मेजर इंपैक्ट आपके जीवन में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बच्चे खुश हैं तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं सुकून महसूस करेंगे। बच्चे कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं, किसी गलत एनर्जीज के साथ कनेक्ट है, किसी गलत रिलेशनशिप में है, गलत फ्रेंडशिप में है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाइफ में ट्रबुलेंस बनेगा, आर्गुमेंट हो सकता है, दिक्कत परेशानी हो सकती है, फादर और बच्चे के बीच में कोई ना कोई क्लैशेस होते हुए नजर आएंगे। बच्चा कुछ और चाहता है, आप कुछ और चाहते हैं, आप प्रोटेक्शन कंसर्न है, और सामने वाला ओल्ड पैटर्न को, आपका बच्चा ओल्ड पैटर्न को खत्म करके एक न्यू पैटर्न के साथ आगे बढ़ना चाहता है। तो यहां पर चीजों को फिक्स करना, चीजों को क्लियर करना, इस चीज में कितने पोलाइटली करेंगे आप, कितने आप एग्रेसिवली करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। 24 को, 25 को, 26 को राहु और शनि के बीच में जब चंद्रमा होंगे, यहां पर चीजें एग्रेशन बढ़ सकता है, अगेंस्ट द वॉल जा सकती है चीजें। आप किसी को मतलब अपनों को ही कहीं ना कहीं आप हिट कर सकते हैं, आप उनके सेंटिमेंट्स हर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। और मरकरी का गंडांता जोन में क्रॉस करना, कम्युनिकेशन विल बी द की। कम्युनिकेशन, आपका एटीट्यूड, आपका बोलने का तरीका, आपका माइंडसेट बहुत मैटर करता है। आप इस वीक जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए, जितना एंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को, जितना आप अपने आप को अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी से जितना कनेक्ट हो सकते हैं उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। लगन का स्वामी 7th हाउस में, पीपल प्लीजर भी बहुत बनेंगे आप। अगर लोगों को प्लीज करने से आपके घर में कोई परेशानी है तो यहां पर आपको
थोड़ा सा बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली आपके साथ अलाइंड है और आप बाहर जाके अपने माइंडसेट को पॉजिटिव समझते रखते हैं तो वहां पे भी चीजों कंट्रोल मैनर में आपको कर लेनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस विल बी द की। अगर बाहर वालों की वजह से अपने परेशान हो रहे हैं तो यहां पर अपने अपनों का साथ पहले प्रायोरिटी होना चाहिए। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आपको कोई ईएमआई का चैलेंज चल रहा है, कोई हेल्थ चैलेंजेस किसी को घर में चल रहा है, या आपके ही सर में बहुत दर्द चल रहा है, आपको बहुत किसी तरह का प्रेशर फील कर रहे हैं आप, तो यहां पर चीजों को फिक्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके रूट्स को जानने की, उसके कॉज को जानने का जरूरत है उस चीज को, और उस चीज को फिक्स करके खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आएगा और ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। एटीट्यूड को फिक्स करना है तो कीजिए, अपनी स्पीच को फिक्स करना है तो कीजिए, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स कीजिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ इनिशिएट कीजिए। धर्म की राशि है, इनिशिएशन की राशि है, युद्ध की राशि है, तो अब डिसाइड करना है युद्ध अपनों से करना है, अपनों के खिलाफ करना है, किसी चीज को फिक्स करना है या फिक्स हुई चीजों को खत्म करना है। ये भी बहुत सारे चांसेस आपको इस वीक में मिलने वाले हैं। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में बैठा। 6th हाउस का मालिक जब फर्स्ट में चला गया है तो 9th हाउस का मालिक फर्स्ट में, 5th का मालिक फर्स्ट में, 6th का मालिक फर्स्ट में, आपको कोई ना कोई आइडेंटिटी, आपको कोई ना कोई ग्रोथ, आपका कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रहा है, आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है, नई कुर्सी मिलती हुई नजर आ रही है। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, सिर्फ अपने माइंडसेट का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपके कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइजेशन बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है, कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप कहीं ना कहीं घर वालों के साथ या अपने ऑफिस मेट्स के साथ कहीं ट्रैवल का प्लान बना सकते हो, कहीं पार्टी का कोई प्लान बनाते हो नजर आ रहे हो, ये चीजें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। आपका जो पब्लिक डीलिंग है बहुत अच्छा होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं इनकम राइज करते हुए नजर आओगे आप। सेकंड लॉर्ड 4th में आ गया, ये बहुत ही अच्छा राजयोग बना रहा है आपके लिए, लेकिन इस राजयोग को कितने अच्छे तरीके से फलित कर लेते हैं आप, आपकी डेडिकेशन, आपकी मेहनत और आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जॉब के मामले में बोलूंगा कि चीजें अच्छी हैं और कुछ लोग इस समय जॉब को स्विच करके बिजनेस की तरफ भी जाना चाहते होंगे, कोई फॉरेन कनेक्शन बनाना चाहते होंगे, घर से कोई एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट मार रहे होंगे आप लोग। अगर मार रहे हैं या आप फॉरेन लैंड पे जाना चाहते हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ नई चीजें चलती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, कब कैसे करना है? फादर सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, मंगल भाई फर्स्ट हाउस में बैठा है, शुक्र कोई ना कोई वुमेन, कोई ना कोई फीमेल आपके फर्स्ट हाउस में बैठी है, साथ में मदर बैठे हैं, तो फैमिली के साथ अलाइंड होकर कोई कार्य करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, अदरवाइज दिक्कत परेशानी हो सकती है। सूर्य मंगल फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, हॉट हेड भी बना सकते हैं। इस समय कुछ लोगों की लाइफ में बनेगा कि आपका अपने बॉसेस के साथ कोई क्लैश हो रहा है। केतु ट्राइन में बैठा है कि आप कुछ ऑफ चाहते थे, आप कोई काम नहीं कर पाए, आपका अलग तरीका है करने का, बॉसेस अलग तरीके से मांग रहे हैं, आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, आपके साथ उनकी चीजें बन नहीं रही हैं, तो यहाँ पे भी चीजें सडन हे वायर वे वायर कट ऑफ होना, सडन रेजिग्नेशन देना, सडन फ्रस्ट्रेशन आना, इस तरह की चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में। तो इस चीज को जितना सूर्य को यहाँ पे जितना बैलेंस रखेंगे, सनराइज देखो, योगा करो, मेडिटेशन करो, अपने आप को नेचर से कनेक्ट करो, शांत रहोगे। बाहर का क्योस है, बाहर वाले देखिए जॉब में ऐसे चलता ही है, 10 दिन बात होगी, फिर 20 दिन आप ही अच्छे लगने लगोगे। बस उनको मतलब उनका पर्पस क्या है, उनका काम होना चाहिए, उनका आप जिस चीज के लिए हायर किए गए हो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, बाकी नेचर के ऊपर छोड़ दें। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 12th में बैठा है और आप फर्स्ट हाउस की तरफ जा रहा है। आपका बोली, आपका कम्युनिकेशन, आपका एटीट्यूड, आपका जो पर्सनालिटी है बहुत मैटर करती है, आप कितना कॉन्फिडेंट है। कोई भी पार्टनरशिप के लिए जा रहे हैं, कोई भी एक्सचेंज के लिए जा रहे हैं, आपको यहां देखने की जरूरत है कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपके अंदर कितना मोटिवेशन है, कितना कॉन्फिडेंस है, आप किस तरीके से चीजों को डील कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ मैटर करता है कि अब आप आने वाला भविष्य बिजनेस का कैसे होने वाला है। कुछ ना कुछ शिफ्ट, कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ नया स्टार्टअप आप करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस समय सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, अपना कुछ नया चैनल, नया पीआर, नई अपॉर्चुनिटी, नई स्ट्रेटेजीज बनाते हुए नजर आओगे। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एविएशन का, कोई फॉरेन कनेक्शन का कोई काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई ना कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड, कोई ना कोई सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए काम करते हैं, कोई काउंसलर है, हीलर है, एजुकेशन से रिलेटेड आप वीजा पीआर करवाते हैं लोगों का, उन लोगों के लिए भी एक सुंदर समय दिखाई दे रहा है। 8th लॉर्ड फर्स्ट में, 8th लॉर्ड थर्ड में भी जाएगा राहु के साथ। टेक वालों के लिए भी इस समय टेक से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से रिलेटेड, कोई मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से रिलेटेड भी अगर आप कोई कार्य करते हैं तो सुंदर समय है आपके लिए, जहां पर आपको एक कॉन्क्रीट सक्सेस, कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट, कोई कॉन्क्रीट चीजें बनती हुई नजर आएंगी आने वाले कुछ दिनों में। इस वीक नहीं तो आने वाले कुछ दिनों में चीजें बनती हुई नजर
आ रही हैं आप लोगों के लिए। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, गवर्नमेंट के साथ कोई दिक्कत परेशानी है तो, या डॉक्यूमेंटेशन का कोई प्रॉब्लम है, आप कहीं टैक्स बचा रहे हैं, तो ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। वहां पे आपको नेगेटिविटी हिट कर सकती है। सीए के साथ बैठिए, अपने बात कीजिए, और छोटे से पैसों के लिए कोई भी ऐसी कोई एक्टिविटी मत करें जहां पर आप फ्यूचर में फंस सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर अवेयर रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का मालिक फर्स्ट में बैठ गया है, 5th हाउस का मालिक 9th हाउस का मालिक बैठ गया है, और जुपिटर देख रहा है, तो हेल्थ चैलेंजेस आएंगे भी, तो ये कहीं ना कहीं हील होने के लिए आएंगे। अदरवाइज यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको मिल रही है भगवान की, सूर्य की, मंगल, गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है, ये बहुत अच्छा राजयोग है जब आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा कर सकते हैं, जब अपने आप को कंप्लीटली हील कर सकते हैं, किसी टॉक्सिक पैटर्न से, किसी रेड फ्लैग से दूर कर सकते हैं अपने आप को। स्ट्रेस होगा इनिशियली, लेकिन कहीं ना कहीं ये हफ्ता कुछ चीजों को फिक्स कर ले जाएगा, आपको बेहतर बना ले जाएगा, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, बेहतर बनाएगा, अपने लिए अवेयरनेस आएगी, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करने लगेंगे, अपने आप को कहीं ना कहीं तवज्जो देने लगेंगे, और ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय होगा, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बूस्टअप होगा, ठीक है। तो ये चीजें करना है, अपने आप को नेचर से कनेक्ट कीजिए, योगा, मेडिटेशन और सनराइज देखना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठा है, आपके इमेज, आपकी रेपुटेशन स्टेक पे लगी हुई है। एक गलत कार्य और आप एकदम से कोलैप्स कर जाएंगे, आपकी आइडेंटिटी कोलैप्स कर जाएगी, आपको इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मिलेंगी। इस समय आपके टीचर्स आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, आपके घर वाले, आपके फादर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। इस समय हो सकता है आप फादर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की शुरू करो, आप फादर आपको कोई काम दे दें, आपको कोई ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी दें, कुछ या कुछ चीज जो फादर और आपके बीच में होगी, जो आपके अंदर एक नया पैशन, एक नई ऊर्जा, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी आपको, ठीक है। हो सकता है वो टीचर भी हो सकता है, कोई प्रिंसिपल भी हो सकता है, वो घर में फादर भी हो सकता है, फादर घर के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ये चीजें हो सकती हैं। हो सकता है आपको स्टडीज के साथ साथ कोई काम भी करना पड़े, घर की कोई सिनेरियोज ऐसे बन गए जहां पे आपको काम करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी, इस तरह की चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के रहिएगा, अपना एटीट्यूड, अपना करेज सही जगह लगाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जितना आप अपने आप को एक हायर विजन, लॉन्गर विजन से जोड़ेंगे, उतना अच्छा आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन रखिएगा, किसी तरह के एडिक्शन से बचिएगा। मैं कह सकता हूं अपना बिहेवियर को जितना पोलाइट रखेंगे, उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलने की और लोगों से सपोर्ट मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना, ठीक है, थोड़ा टेंशन का बढ़ना, टेम्पर चेक होना, इस तरह की चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। सूर्य मंगल हॉट हेड बनाएगा, लेकिन आपको सुंदर भी बनाएगा। सुंदर बनाने के लिए आप अपने आप को सेल्फ हीलिंग की तरफ लेके जाइए, योगा मेडिटेशन कीजिए, आप अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, आप लाइफ में ऑटोमेटिकली एनहेंस होने लगेंगे, आपके सारे काम बनने लगेंगे। जहां आप अपने आप को पुश कर रहे हैं किसी चीज को बनाने के लिए, बनाने के लिए, वहां पर चीजें ऑटोमेटिकली बनने लगेंगी। योगा मेडिटेशन करना, जिम करना, किसी चीज को हिट करना, ये अपने आप में एक रेमेडी है, ठीक है। न्यू ईयर भी शुरू होने वाला है, तो आज करे, कल करे सो आज करे सो आप, ये वाली चीजें करनी चाहिए आपको। स्पिरिचुअलिटी विल बी द की, आप रोज जाइए, शिव सहस्त्र नाम पढ़ना, भोलेनाथ को जल चढ़ाना, सिंपली नमस्कार करना और सूर्य को अर्घ देना भी आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। मंगल देव आपके कंबस्ट है, तो मंगल की ऊर्जा बनाने के लिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, अपने अंदर वो पैशन, अपने एक्शन ओरिएंटेड होने के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। जो अब आप एक बार पढ़ रहे थे, अब आप उसको इंटू 3 कर लीजिएगा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।